किसान भाइयों को भड़काना बंद करें। सरकार हर तरीके से प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ लोग उस बातचीत को नहीं होने देना चाहते हैं। उनका मकसद बातचीत नहीं है और जिन अराजक तत्वों के ने इस तरह की घटना को जो अंजाम दिया है, उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज हुई है, जो मृत्यु हुई है। उन उपद्रवियों की मंशा कहीं भी किसान भाइयों को कुछ दिलवाने की नहीं है। कोई भी इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन पंजाब में राजनीतिक कारणों से पंजाब के कुछ छुटपइये नेताओं को किसान आंदोलन के पीछे भेजकर इस तरह अराजक तत्वों को इकट्ठा करके जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिस मंशा से इस किसान आंदोलन को चलाने की कोशिश कर रही है, ये सभी को पता है। इस तरह की किसी भी ब्लैकमेलिंग में सरकार आने वाली नहीं है। अगर अराजक तत्व ये सोचते हैं कि किसान भाइयों के प्रदर्शन की आड़ में उनकी कोई नाजायज डिमांड सरकार पूरी कर लेगी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। किसान आंदोलन 2.0 जिसकी शुरुआत आज से 11 दिन पहले हुई थी, लगातार नई करवटें लेता जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें, लगातार जो तनावपूर्ण स्थिति है वो खनौरी बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर देखने को मिल रही है। लेकिन अब यहाँ पर मौतों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एक तरफ जहाँ किसान की मौत भी हुई है, हालांकि कारण क्या है वो अभी तक नहीं पता लग पाया है, तो दूसरी तरफ कई पुलिसकर्मी, हरियाणा पुलिस के जवान भी शहीद हुए हैं। इसी बीच आपको बता दें, जो पूरा ये घमासान इस समय मचा हुआ है, इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया है कि शहीद का दर्जा दिया जाए जिस किसान की डेथ हुई 21 वर्षीय, और पंजाब सरकार से अपील की है कि शहीद का दर्जा दिया जाए और हरियाणा पुलिस के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पर 302 का मुकदमा चलाया जाए। अब क्योंकि मामले में लीगल एक्शन आ रहा है, तो हम बातचीत करने के लिए आए हैं। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मौजूद है, संकेत गुप्ता। संकेत जी, सीधे सबसे पहले इसी सवाल पर आना चाहूंगा, क्योंकि किसान आंदोलन में कई सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन अभी क्योंकि इसमें 302 की मांग कर दी गई है, और वो भी किस पर? हरियाणा के मुख्यमंत्री पर, हरियाणा के गृह मंत्री पर, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि हमारा बच्चा शहीद हुआ है तो इन्हीं की वजह से हुआ है, 302 इन पर चलाया जाए। क्या लग रहा है आपको इसमें पूरा? देखिए, जिस तरह किसान आंदोलन में प्रदर्शन करते हुए शुभकरण सिंह, जो मृतक शुभकरण सिंह जो बठिंडा के रहने वाले हैं, एक जवान मृत्यु हुई है, उसका सभी को खेद है। लेकिन प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से ही प्रदर्शन चल रहा है और जिस तरह के हथियार लेकर और तरह तरह की रणनीति बनाकर किसानों की आड़ में कुछ लोग गलत अराजक तत्व जो आ रहे हैं दिल्ली की तरफ कूच करने, उनका मकसद किसान आंदोलन ना कभी था ना कभी है। उस बीच में एक किसान शुभकरण सिंह की जो मृत्यु हुई है, उसका खेद सभी को है। सभी ने उसके बारे में अपनी संवेदनाएं जताई हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, और इस तरह किसान भाइयों को जो इस मृत्यु के नाम पर, क्योंकि वो शुभकरण एक किसान थे और युवा किसान थे, मैं आप सभी लोगों से आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहूँगा, किसान भाइयों को भड़काना बंद करें। अराजक तत्व कुछ ऐसे हैं जो किसान भाइयों को भड़काकर देश में गलत वातावरण बनाना चाहते हैं। सरकार हर तरीके से प्रयास कर रही है शांतिपूर्ण वार्ता का। मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी ने, अनुराग ठाकुर जी ने कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसान भाइयों से हमेशा गुजारिश की है, कहा है कि आप आइए, हम आपकी हर तरह की बात सुनने के लिए, उन बातों पर आगे हमें कैसे बढ़ना है उस पर कार्य करने के लिए हमेशा से तैयार थे, हैं और रहेंगे। लेकिन कुछ लोग उस बातचीत को नहीं होने देना चाहते हैं। उनका मकसद बातचीत नहीं है, वो एक राजनीतिक मंशा से, एक दंगा फैलाने की मंशा से इस तरह के जो आंदोलन को हवा देने का काम किया जा रहा है उनके द्वारा, और जिन अराजक तत्वों के ने इस तरह की घटना को जो अंजाम दिया है, उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज हुई है, जो मृत्यु हुई है, उसका हम सभी को खेद है। लेकिन आज भी मैं यही कहना चाहूंगा, देश के युवा वर्ग से, सभी किसान भाइयों से, सरकार शांतिपूर्ण वार्ता के लिए तैयार है। आप आए, वार्ता करें, आपकी जो भी तकलीफ है सभी तकलीफें दूर करने के लिए सरकार संकल्पित रूप से किसानों के लिए काम करने को तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को जो भी लाभ सरकार ने पहुंचाए हैं वो अतुलनीय हैं। अब पिछले सभी सरकारों की
तुलना आज मोदी सरकार ने जो किसान में के लिए जो काम किया है उन सब से आप मैच कंपेयर हर लेवल पे कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह आज नई एक अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह नए तरीके से भड़काने का काम किया जा रहा है, उस पर मैं खेद व्यक्त करता हूँ। और इसमें जो एक तरफ जैसे शुभकरण की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं, हरियाणा पुलिस के जवान भी शहीद हुए हैं। तो लेकिन उनकी बात जो है वो किसी एंगल में सामने नहीं आ रही है। वो भी एक परिवार का हिस्सा थे, तो उनके बारे में क्या कहें? देखिए, पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और शुरू से ही पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस थी कि हमें किसान भाइयों के साथ कुछ भी गलत लाठीचार्ज वगैरह कुछ भी नहीं करना है। लेकिन कुछ अराजक तत्व जो किसान भाइयों के साथ मिलकर पुलिस के साथ उन्होंने हिंसा भड़काने की कोशिश की, उसमें बहुत सारे पुलिस भाइयों को चोट लगी है, बहुत सारे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कई पुलिसकर्मियों से मैं खुद भी मिलकर आया था, वो हॉस्पिटल में है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये हमारे देश का अंग है। जय जवान जय किसान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुरू से सम्मान देती आई है। किसान हमारे भाई हैं जो हमारे अगर प्रदर्शन करना चाहते हैं, पुलिस सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से वो कुछ भी करना चाहते हैं, उनके लिए कोई मना नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से चाहती है कि सारी बातें शांतिपूर्ण ढंग से हो। और उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में कई पुलिसकर्मियों को जो चोट आई है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन उसके पीछे जो लोग हैं, जो उपद्रवी हैं, कि मैं किसान भाइयों को बार बार इस बात की रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उन उपद्रवियों की मंशा कहीं भी किसान भाइयों को कुछ दिलवाने की नहीं है। उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़काकर देश में गलत वातावरण तैयार करने की है। और ये किसान भाई भी अब समझ रहे हैं, धीरे धीरे बातें टेबल पर आ रही हैं और मैं इस बात की पूरी मुझे आशा है कि जल्द ही इस मामले का निपटारा हो जाएगा और हमारे किसान भाई सरकार के साथ मिलकर इन सब बातों को सॉल्व कर लेंगे। अराजक तत्वों वाले विषय पर भी मैं आऊँगा। उससे पहले अभी जो आम आदमी पार्टी की वहाँ पर सरकार है और उनकी तरफ से जो एंगल देखने को मिल रहा है, लगातार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली क्यों नहीं जाने दे रहे। खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान की ये स्टेटमेंट आई कि हरियाणा सरकार क्यों बीच में आ रही है, ये दिल्ली जाकर प्रदर्शन करना चाहते हैं, इनको रोक क्यों रही है। उनके विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो लगातार वहाँ जा कर के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आप दिल्ली जाइए। और जिस एमएसपी को लेकर ये पूरा मुद्दा चल रहा है, पंजाब में जब इलेक्शन थे तो इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे किए थे कि हमारी सरकार आती 2 दिन में सब पर एमएसपी देंगे, सब कुछ करेंगे। और अब इनकी स्टेटमेंट आ रही है कि नहीं, ये हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हम सरकार में है तो हमें पता लगा हम तो कुछ कर नहीं सकते, जाके दिल्ली जा करके ही आप अपनी मांगे पूरी करें। देखिए, एक बात मैं बहुत सही तरीके से आपको बता देना चाहता हूँ। मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में किसानों के लिए बहुत काम किया है। किसान फसल बीमा जो कभी थी नहीं, उस किसान फसल बीमा से कितने ही किसानों ने लाभ उठाया है। कितने ही किसानों की जमा राशि हर 3 महीने में उनके अकाउंट में 2,000 रुपये हर किसान भाई के घर आते हैं। और जिस तरह एमएसपी में रिकॉर्ड तेजी आई है और एमएसपी में रिकॉर्ड परचेजिंग की जा रही है, उससे किसान की आय दुगनी हो, जो मोदी सरकार का लक्ष्य था, इस पे किसानों के भले के लिए और किसानों के परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा राशि पहुंचे, इस बात पर संकल्पित रूप से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें काम कर रही हैं। और जहां तक है आम आदमी पार्टी की बात और कांग्रेस की बात, मैं पूछना चाहता हूं इनसे, किस तरह 2013-14 में किसानों का क्या हाल था और आज 2024 में जब किसानों को हम एक लेवल तक ले आए हैं, जब हम जानते हैं कि हमारे किसान भाई टेक्नोलॉजी से लेकर अपने एमएसपी में भी, जब एमएसपी डबल और तिगनी होने जा रही है, जहां आप देखिएगा, मैं तो गेहूं धान तिलहन दालों की खरीद की बात करना चाहूंगा, 18.39 लाख करोड़ की खरीद सरकार ने की है, जहां 5.5 लाख करोड़ की होती थी। आप देखिएगा 3 गुना से ज्यादा खरीद होने जा रही है। तो जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो किसान भाइयों को इस तरह बहकाने का काम। और आप एक बात बताइए, पूरे देश के किसान एक तरफ, कोई भी इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन पंजाब में राजनीतिक कारणों से पंजाब के कुछ छुटपैये नेताओं को किसान आंदोलन के पीछे भेजकर इस तरह अराजक तत्वों को इकट्ठा करके, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिस मंशा से इस किसान आंदोलन को चलाने की कोशिश कर रही है, ये सभी को पता है और सभी इस बात को जानते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों से बातचीत के लिए, शांति बात के लिए हमेशा तैयार है। उनकी मांगों पर विचार होगा
और उनकी मांग जितनी पूरी हो सके उतनी पूरी करने की पूरी कोशिश की जाएगी और वक्त रहते की जाएगी। इस बात का आश्वासन मैं किसान भाइयों को देना चाहता हूं और एज ए एडवोकेट मैं आप सभी किसान भाइयों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की और अपनी बातचीत के ढंग से अपनी मुद्दे हल करने की बहुत बहुत आपसे निवेदन करता हूं कि आप सब आए, निवेदन अपना सरकार को भेजें। अर्जुन मुंडा जी जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं उनके साथ बैठें और बैठकर डिस्कशन करें। बातचीत सब चीजों का हल करती है। अब आखिर में जैसे मैंने जो अराजक तत्वों की बात की, किसान आंदोलन एक तरफ जहां किसान भाई भी मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहां से खालिस्तान की डिमांड आना, मोदी का ग्राफ, ये नेताओं की बात कर रहा हूँ जो वहां पर नेता शामिल है, नेता ने कहा है कि मोदी का ग्राफ बढ़ गया है, राम मंदिर बनने से वो ग्राफ नीचे करना है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो वहां से अमृतपाल को छोड़ने की बात सामने आती है। कोई कहता है वो नीलम देवी जिसने संसद में जो घुस गई थी उसको छोड़ो, और नहीं तो हम पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे। तमाम चीजें उसी आंदोलन से निकल करके सामने आ रही हैं। देखिए ये तो सर्वविदित है कि बहुत सारे इस तरह के अराजक तत्व जो है वहां पर किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं उन अराजक तत्वों को बता देना चाहता हूं, इस तरह की किसी भी ब्लैकमेलिंग में सरकार आने वाली नहीं है। सरकार कहीं भी किसी भी गलत डिमांड पर, किसान भाइयों के लिए हम हैं, संघर्ष करते रहेंगे और किसान भाइयों के हितों के लिए सरकार काम करती रहेगी। लेकिन अगर अराजक तत्व ये सोचते हैं कि किसान भाइयों के प्रदर्शन की आड़ में उनकी कोई नाजायज डिमांड सरकार पूरी कर लेगी तो ये बात बिल्कुल गलत है। और जिस तरह खालिस्तान, और मैंने ये भी सुना था माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत गलत बात वहां पर कुछ लोग कह रहे थे, उनके खिलाफ भी षड्यंत्र की बातें भी चल रही थी, लेकिन ये सब कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। और अगर किसान भाइयों को, जो मेरे मेन किसान भाई हैं, अगर उनको इस बात की भनक भी लगी कि ऐसे लोग हमारे साथ चल रहे हैं तो वो खुद ही उस बात का विरोध करेंगे। लेकिन ऐसे अराजक तत्व जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो इस तरह के मैसेजेस शेयर करके ट्विटर और गलत हैंडल से इस तरह दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, ये निहायती गलत है। मैं पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सावधान रहें और ऐसे अराजक तत्वों को एक्सपोज करें और किसान भाइयों को बदनाम ना होने दें। तो ये आपने सुना हमारे साथ सीनियर एडवोकेट संकेत गुप्ता को, जिन्होंने अपनी तमाम बातें रखी कि पूरा जो किसान आंदोलन चल रहा है इसमें किस तरीके से एक तरफ जहां जायज़ मांगे भी हैं तो वहीं दूसरी तरफ बातचीत का भी जो है यहाँ पर बातचीत से हल निकल सकता है, लेकिन कैसे अराजक तत्व इसमें शामिल हो करके अपनी राजनीतिक मंशाएं साधने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं बचाव करने की ज़रूरत है।